सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 12 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आरोह का तीसरा पाठ कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने पढ़ाने जा रही हूँ। कुंवर नारायण जी नगरीय संवेदना के कवि माने जाते हैं। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण हैं। कवि ने अपनी कविता के बहाने नामक शीर्षक में रचनात्मक ऊर्जा को बल दिया है कि मनुष्य के अंदर विद्यमान ऊर्जा को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। कवि ने अपनी कविता को यात्रा माना है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। कवि का मानना है आकाश मंडल में चिड़िया स्वच्छंद विचरण कर सकती है, उसकी उड़ान भी बड़ी तीव्र गति से होती है, फिर भी कविता की कल्पना की उड़ान चिड़िया नहीं समझ सकती। उसकी उड़ान की भी एक सीमा है। तो दूसरी तरफ फूल विकसित होने पर चारों दिशाओं में को अपनी सुगंध से भर देता है, लेकिन शाम होते ही वो मुरझाकर गिर जाता है। उसे भी कवि की रचना शक्ति का आभास नहीं होता, क्योंकि कवि की रचना युग युगांतर तक अपनी महक फैलाता रहता है। लेकिन बच्चे अपनी बाल सुलभ क्रियाओं के माध्यम से एक घर से दूसरे घर पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों में न समाप्त होने वाली ऊर्जा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वह कहीं भी किसी भी समय तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन अपने आप टूट जाते हैं। वो सीमा चाहे घर की हो या भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। बच्चों, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर पढ़ाने जा रही हूँ। कवि ने इस कविता के माध्यम से भाषा की सहजता की बात की है, क्योंकि हर बात के लिए कुछ खास शब्द होते हैं जिसको कहकर हम बड़ी आसानी से अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है और वो उसी में जाकर फिट हो जाता है। कवि कहते हैं एक अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती है। वो सहूलियत के साथ सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। लेकिन कभी भाषा के मुंह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। शब्दों के चक्कर में पड़कर ये अपने कथ्य का अर्थ खो देता है। इसलिए हमेशा अपनी बात सहज एवं व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए, ताकि आम लोगों को भी भली भांत समझ में आ सके। धन्यवाद।